हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू काइट्स। मैं साक्षी आज आपके लिए इस पर्टिकुलर वीडियो में लेके आई हूँ एक ऐसी एक्सरसाइज जो कि हेल्प कर सकती है आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने में, यानी कि फ्लुएंसी और ग्रामर पार्ट कैसे इनहैंस करें। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक ऐसी ही एक्सरसाइज आपके लिए लेके आई हूँ। डेफिनेटली जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं तो बहुत कॉमनली हमें ये सुनने को मिलता है कि स्पेसिफिकली इंग्लिश, क्योंकि इंडिया में ऑफ कोर्स जैसे इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है और इसीलिए आजकल आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश कम्युनिकेशन की क्लासेस ज्वाइन करते हैं या फिर मतलब अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करते हैं। बट स्टिल कई लोगों की सिर्फ और सिर्फ एक यही कंप्लेंट रहती है कि उनकी रिटन कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब भी वो किसी से बात करते हैं या किसी से भी या फिर एक ग्रुप में होते हैं तो वो अपना इंग्लिश में अपने व्यूज या अपने ओपिनियंस शेयर नहीं कर पाते। वो कई बार ये भी कहते हैं कि उनकी रिटन कम्युनिकेशन तो अच्छी है, लेकिन उनको बोलते टाइम डर लगता है या फिर वो हेजिटेट करते हैं, तो जो मिस्टेक्स वो रिटन में नहीं करते वो मिस्टेक्स वो स्पीकिंग के टाइम जरूर करते हैं। वेल ऑफ कोर्स वैसे तो बहुत सारे टिप्स या फिर ये कह लीजिए ट्रिक्स अवेलेबल है हमारे पास जो कि हम यूज कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। पर इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज आपको बताऊंगी जो आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो, आज से ही शुरू कर सकते हो। और अगर आप वो एक्सरसाइज कंटिन्यूअसली करते हो, कंसिस्टेंटली करते हो, तो डेफिनेटली आप एक चेंज जरूर देखेंगे, एक इंप्रूवमेंट जरूर मिलेगी आपको। ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज बहुत ही रैंडमली मेरे माइंड में आई थी जब मेरे खुद की क्लास के स्टूडेंट ने मुझसे बोला था कि मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, जिसके लिए ऑफ कोर्स उसने क्लासेस ज्वाइन की, बट हर कोई प्रैक्टिस करने के लिए उसके पास टाइम की अवेलेबिलिटी कम थी। तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ आया कि ऑफ कोर्स कि हम कोई ऐसी एक्सरसाइज क्रिएट कर सकते हैं जो कि टाइम कंज्यूम कम करे लेकिन इफेक्टिव हो और उससे हमें कुछ रिजल्ट्स भी मिले। तो इस एक्सरसाइज को जो मैंने नाम दिया है वो है द मिरेकल मिनट। ये एक्सरसाइज हार्डली आपके सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लेगी। वैसे तो खैर ये एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट की है, लेकिन ऑफ कोर्स जैसे सेटअप करने में या थोड़ा बैठने में या जो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो करने के लिए मैं कहती हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 5 मिनट लग सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज को करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले 5 मिनट आपका टाइम डेली बेसिस पे रेगुलरली विदाउट एनी गैप, ठीक है। सेकंड चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज करने के लिए वो है मोबाइल फोन जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी हो। जैसे कि व्हाट्सएप में हम ऑडियो मैसेजेस शेयर कर सकते हैं किसी के साथ, तो व्हाट्सएप आप यूज कर सकते हो या फिर ऐसी कोई भी और ऐप यूज कर सकते हो जो कि सिमिलर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। थर्ड जो कि बहुत एक मेन एलिमेंट है इस एक्सरसाइज का वो है एक कोच बडी। और जब मैं कोच बडी की बात करती हूँ मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि आपकी फैमिली से हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में से हो सकता है, कोई नेबर हो सकता है, टीचर हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बस वो पर्सन ऐसा होना चाहिए जिसकी खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो और वो आपके लिए अपने पूरे दिन में से 5 मिनट्स निकाल सके। अगर आपकी ये तीनों रिक्वायरमेंट्स आपके पास हैं तो ये एक्सरसाइज आप स्टार्ट कर सकते हैं आज से ही। तो आइए अब मैं ये बताती हूँ कि इस एक्सरसाइज को आपको करना कैसे है। जो भी आपका कोच बडी है उस पर्सन से आपको बेसिकली एक टाइम फिक्स करना है सबसे पहले डेली बेसिस पे। वो टाइम एक पर्टिकुलर टाइम भी हो सकता है, जैसे कि अगर आप दोनों के दोनों 5 बजे फ्री हैं तो आप 5 बजे डेली बेसिस पे वो एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई फिक्स टाइम नहीं है तो आप कोई भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स चूज कर सकते हो। वो डिपेंड करेगा आपके और आपके कोच बडी के कन्वीनियंस पे। जैसे ही आपका टाइम फिक्स होता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका पहला स्टेप ये है कि आपको अपने कोच बडी से एक पर्टिकुलर टॉपिक लेना है। वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, इजी से इजी हो सकता है, टफ हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप अभी किस पर्टिकुलर स्टेज पे हैं और किस तरह के इंप्रूवमेंट्स आप सीख कर रहे हैं। जैसे ही वो टॉपिक आपको आपका कोच बडी शेयर करता है, आपको करना ये है कि व्हाट्सएप पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि आप व्हाट्सएप की तरह कोई भी आप यूज कर सकते हो, बट उस रिकॉर्डिंग ऐप पे आपको बेसिकली अपनी एक ऑडियो रिकॉर्ड करनी है। वो ऑडियो कम से कम 1 मिनट की हो, आपको इतनी कोशिश करनी है। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में डिफिकल्ट है, कहने के लिए 1 मिनट सिर्फ और सिर्फ
बहुत छोटा सा टाइम लगता है, पर जब हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं और खासकर कोई ऐसा पर्सन जिसके लिए वो बहुत नॉर्मल ना हो और जनरली वो इंग्लिश में कम्युनिकेट ना करता हो, तो एक्चुअल में बहुत टफ है 1 मिनट के लिए कंटिन्यूसली बोलना। बट स्टिल हम ट्राई कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ 20 या 30 सेकंड की वो ऑडियो ही रिकॉर्ड कर सके, बट आप स्टार्ट कीजिए और आपका पहला टारगेट यही है कि आपको 1 मिनट तक बोलना है। नाउ जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं तो कुछ चीजें हैं जो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, या फिर आप ये कह लीजिए कि कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना है वो ऑडियो रिकॉर्ड करते हुए। पहली चीज ये है कि प्रिपरेशन टाइम आपको नहीं लेना। जैसे ही आपको टॉपिक मिलता है आप कोशिश कीजिए कि विद इन 10 सेकेंड्स आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि डेली लाइफ में आप भी जानते हो कि हमें प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलता। आई मीन ऐसा नहीं है कि हमसे कोई इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे, देन में हम टाइम लें, उसका आंसर प्रिपेयर करें और फिर जाके उसको आंसर दें। डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो करना ये है कि जैसे ही हमें टॉपिक मिले विद इन 10 सेकेंड्स हम लोग उस टॉपिक पे बोलना शुरू कर दें। चाहे हम कुछ भी बोले, सिंपल सेंटेंसेस बनाए, रॉन्ग सेंटेंसेस बनाए, बट बनाए। इसके अलावा एक दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है पॉजेस। कोशिश आपको ये करनी है कि आपको इन बिटवीन पॉजेस कम से कम लेने हैं। अब अगर आप कोई पॉज ले भी रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वो 3-4 सेकंड से ज्यादा ना हो। चाहे आप कुछ भी बोले, चाहे आप उस टॉपिक से कोई ऐसी रिलेटेड चीज बोले जो कि शायद इतना ज्यादा रिलेटेड नहीं है, या फिर ये कह लीजिए कि इतनी ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, तो दैट इज ओके। बट आपको कंटिन्यूसली बोलना है और वो ही इस एक्सरसाइज का मोटिव है, राइट। एक तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है रेपिटेशन की। ऑफ कोर्स जब हमें कई बार ऑल ऑफ अ सडन जब हमें कोई टॉपिक मिलता है तो कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे पास कंटेंट नहीं होता तो हम लोग रिपीट करते हैं, ठीक है। तो वही चीज की आपको कोशिश करनी है कि ऐसा ना हो। जो पॉइंट आपने ऑलरेडी बोल दिया है आप कोशिश करो कि उसे रिपीट ना करो और कुछ नया उस टॉपिक के बारे में बात करो। डेफिनेटली स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी फील होगा इस एक्सरसाइज को करने में, बट ग्रेजुअली जब आप इसको रोज के रोज करेंगे तो आपके अंदर खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने के लिए। और द मोमेंट आप 1 मिनट पे पहुंचते हैं और 1 मिनट के अंदर जैसे ही आप 1 मिनट में ये एक्सरसाइज कवर करते हो तो ग्रेजुअली आप अपना जो टाइम है 1 मिनट का वो इंक्रीज कर सकते हो। डिपेंड करता है कि अगर आपको वो टाइम कम लगता है तो। ऑफ कोर्स ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, ठीक है। आप इसको कहीं पे भी कभी भी कर सकते हो, कोई ऐसा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी भी नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो डिफिकल्टी लेवल है जैसे कि मैंने आपको कहा वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। आप चाहो तो डिफिकल्ट टॉपिक्स पे स्पीच क्रिएट कर सकते हो, आप चाहो तो अपना टाइम 1 मिनट से 5 मिनट जितना भी आपको लगे उतने टाइम के लिए आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर आपको लगे तो इसी एक्सरसाइज में आप और वेरिएशंस डाल सकते हो ताकि आप इसको और कॉम्प्लिकेट कर सके, ठीक है। वो बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप एग्जैक्टली अभी कितना आपको ऑलरेडी आता है और किस तरह के इंप्रूवमेंट्स आप सीख करते हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से चूज करें कि आपको क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। तो एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी, जैसे कोई ऐसा पर्सन जिसकी कम्युनिकेशन ठीक है और लेकिन स्टिल वो उसको और ज्यादा फ्लुएंसी को और ज्यादा इनहांस करना चाहता है, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, एक वेरिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल आप डेली बेसिस पे, जैसे आप कई लोग वोकैबुलरी पे काम करते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि डेली बेसिस पे आप 2 से 3 वर्ड्स कोई नए चूज कीजिए और जब आप उस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, आई मीन अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि जो वर्ड्स आपने सीखे हैं उन वर्ड्स को आप उस स्पीच के अंदर यूटिलाइज करें। इससे 2 चीजों का बेनिफिट होगा कि एक तरफ तो आपकी फ्लुएंसी और आपकी ग्रामर पोर्शन कहीं ना कहीं प्रैक्टिस होंगी और साथ ही साथ जो वोकैबुलरी आप सिर्फ और सिर्फ लर्न कर रहे थे या कहीं पे आपने पढ़ी उसको आप प्रैक्टिकली यूज भी करेंगे। और जैसे कि ऑफ कोर्स आपको पता है कि वोकैबुलरी की वर्ड्स लर्न करने से कोई बेनिफिट नहीं होता, लेकिन बेनिफिट आपको तभी होगा अगर आप उसे यूटिलाइज करेंगे। तो इस एक्सरसाइज से आप ये चीज भी कर सकते हैं। एक लास्ट चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगी वो है फीडबैक, ऑफ कोर्स। तो अब जैसे आपने अपनी ऑडियो अपने कोच बडी को सेंड कर दी, नाउ कोच बडी का रोल क्या है वो आइए हम डिस्कस करते हैं। जैसे ही आप अपनी ऑडियो को कोच बडी को शेयर करते हैं तो कोच बडी की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो पर्सन आपको आपकी जो स्पीच है उसका फीडबैक प्रोवाइड करे। उस फीडबैक में वो डिटेल में ये बताए कि एग्जैक्टली आपने कहाँ पे गलती की, कहाँ पे आप अटके, कौन सा ऐसा पार्ट था जो कि आप डिफरेंटली कह सकते थे, या फिर कहाँ पे आपने ग्रामर के एरर्स किए। तो जो भी चीजें हैं प्रोनाउंसिएशन की चाहे वो हो गई, वो कोच बडी आपको गाइड करेगा।
ऑफ कोर्स कोच बडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होनी चाहिए कि वो अपना फीडबैक जो है बहुत ही डिटेल में दे और आपको अच्छे से प्रोवाइड करे। उस फीडबैक के लिए हार्डली उनको 5 मिनट्स लगेंगे। ऑफ कोर्स जैसे अगर आपकी ऑडियो 1 मिनट की है तो 1 मिनट वो सुनेंगे उस ऑडियो को और थोड़ा एनालाइज करेंगे कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स है, वो आपको कन्वे करेंगे। और आपको करना ये है कि जो मिस्टेक्स वो आपको बता रहे हैं वो मिस्टेक्स आपको अपनी लर्निंग्स में कन्वर्ट करनी है। कोशिश करना है कि जो गलतियां आपने आज की ऑडियो में की वो गलतियां आप नेक्स्ट ऑडियो में ना करें। ऑफ कोर्स इजी नहीं है, बट अगेन अगर आपको एक ही गलती के लिए बार बार टोका जाएगा तो ग्रेजुअली वो गलतियां कम होने लगेंगी, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करनी है। अगर इन केस आपको कोई डाउट्स है तो मैंने अपनी वेबसाइट पे डिटेल में इसके स्टेप्स डाले हैं, तो आप देख सकते हैं वहां पे जाके भी। और ट्राई कीजिए, आई मीन कंसिस्टेंटली अगर 1 मंथ के लिए आप ये एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगी। तब तक के लिए अगर आपको कोई और इश्यूज या कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आप अपनी प्रोग्रेस तक मुझसे शेयर कर सकते हैं कि अगर आपने ये एक्सरसाइज अप्लाई की है तो उसका क्या इंप्रूवमेंट आपके ऊपर हुआ है, वो भी आप डेफिनेटली मुझसे शेयर करें। बाकी की जो मेरी और वीडियोस है ऑफ कोर्स मैं इस तरह की ट्रिक्स या फिर एक्सरसाइजेस शेयर करती रहूंगी, बट अगेन एक साथ सारी एक्सरसाइजेस काम नहीं आएंगे। आप ग्रेजुअली स्टार्ट करो, पहले ये इंप्लीमेंट करो, देन आफ्टर सम टाइम आप दूसरी स्ट्रैटेजीज भी अप्लाई कर सकते हो। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।